नमस्कार, राम राम। आज हम हैं संदीप सिंह चौहान जी के पास, जो एक आईजी ऑफिसर हैं। वो एक अच्छे ऑफिसर के साथ साथ बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। उनसे कभी भी किसी भी टॉपिक पे बात करनी हो तो वो पूरा एकदम मन से और सच बोलते हैं, और बहुत ही उनकी बात है ना, तो मेरे लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी, किसी भी चीज़ को लेके होती है तो मैं सर के पास आती हूँ, और सर बिल्कुल बहुत हेल्प करते हैं और उस टॉपिक के बारे में मेरे को पूरा ब्रीफली बताते हैं। तो इसीलिए मैं आज सर के साथ में कुछ बात करने आई हूँ और इसको रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। इनकी बातें मेरे को बहुत हेल्प करी, आपको भी हेल्प करे, इसलिए आज सर से कुछ बात करने आए हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। थैंक यू सो मच, आपने हमें ये मौका दिया और हमारी प्यारी प्यारी पब्लिक से बात भी करेंगे। और सर, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताइए। नमस्ते पायल जी। आपसे जब पहली मुलाकात हुई थी तो आपने मुझे बताया था कि आप एक प्रोग्राम, एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम ही ऐसा है, मन की खुशी। तो जाहिर बात है कि क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट ही मन की खुशी है, तो मुझे भी बड़ी खुशी खुशी आपको जवाब देना चाहिए। अभी मैं फ़िलहाल आईजी की पोस्ट पर हूँ, पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर में, और कम्युनिटी पुलिसिंग का भी मैं आईजी हूँ, जो आपसे भी संबंधित सब्जेक्ट है। इसी विषय पे अपन आए दिन चर्चा भी करते रहते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग में पुलिस विभाग और राज्य सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता, युवा, महिलाएं और अन्य जो भी वर्ग होते हैं वो सब पुलिस विभाग से जुड़ें, और न केवल जुड़ें बल्कि पुलिस के जितने भी प्रोग्राम हैं जनता से जुड़ने के, उनके सदस्य भी बने। बिल्कुल सर। और सर, थोड़ा आप बताइए, हम लोग काम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पे, और स्टूडेंट मेंटल हेल्थ, जैसे कि आज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आफ्टर कोविड ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ख़ासकर स्टूडेंट्स के अंदर अपना जो युवा है, जो देश का भविष्य है, वो लोग इससे बहुत जूझ रहे हैं। अपन राजस्थान में ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोटा, आए दिन स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। तो सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से अपन इस चीज़ को रोक सकते हैं, और क्या हम छोटे छोटे जो चेंजेस करके इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट सुसाइड ना करें और डिप्रेशन में ना जाएं? आपने ठीक बोला कि आजकल जो एक नया विषय, समस्या अपने साथ आ रही है, वो आ रही है कोटा शहर में हो रहे सुसाइड के बारे में। कोटा तो एक शहर है। बात यह है कि वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो बच्चे आते हैं प्राय वो लोग होते हैं जिनकी से बहुत ज़्यादा उम्मीद उनके परिवार, माँ बाप इत्यादि करने लगते हैं। उनकी जो क्वालिफिकेशन या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देकर, और उनसे ऐसी फील्ड में उन्नति करने की और जीवन यापन करने की उम्मीद करने लगते हैं जो उनके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ही ना हो। अब स्थिति ये बनती है कि आपने किसी को कह दिया कि आप मेरे मन से कोई सब्जेक्ट चुने, या अपनी जीवन का कोई जो रहा है वो चुने, लेकिन मेरे मन में कुछ और सब्जेक्ट है और मैं कुछ और चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में एक टकराव बनता है। टकराव इस स्टेज तक आ जाता है कि स्टूडेंट दबाव में आ जाते हैं। दबाव में इसलिए आते हैं कि वो युवा हैं, उनको तजुर्बा नहीं है जीवन का, और एक युवा से ये उम्मीद की जाए कि वो एक बहुत बड़ी उम्र दराज और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की तरह सोचेगा, तो वो तो अपनी गलती है। इन परिस्थितियों में स्टूडेंट्स इतने दबाव में आ जाते हैं कि आए दिन अपन सुनते हैं कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। बड़ी दुखदाई बात है। किसी भी युवा का अपने बीच से जाना न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए नुकसान होता है उसमें, और जितनी भी मेहनत अपन परवरिश के लिए करी उस पे सब पे पानी फिर जाता है, और एक अच्छे नागरिक को अपन खो देते हैं। ऐसी स्थितियों में ये परिस्थितियां बन रही हैं, जिनसे हैंडल करने के लिए राज्य सरकार की भी, पुलिस विभाग की भी, सबकी ये मंशा है कि किस प्रकार से इसको रोका जाए, ऐसी क्या व्यवस्था की जाए, ऐसे क्या क्या प्रोग्राम किए जाएं जिससे कि युवा इस ओर ना जाएं। और शायद मुझे लगता है कि उसी में से एक पार्ट और एक कड़ी आप भी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोशिश कर रही है, और हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि ये अकेले उन स्टूडेंट के लिए, हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए एक बहुत ही दुखद विषय है, और इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। सो सर, जैसे कि आपने बोला कि पेरेंट्स वो करते हैं कि जो हर बच्चा अलग होता है,
जैसे कंपैरिजन बिल्कुल करते सही हैं कि बात। कोई किसी चीज़ के लिए बना है, कोई किसी चीज़ के लिए बना है। तो इस चीज़ में सर पेरेंट्स भी आप मानते हैं इस चीज़ में कि कई बार होता है कि बच्चा कुछ और करना चाह रहा है और आप कुछ और करा रहे हैं, तो अगर वो कैपेबल ही नहीं है वो बनने के लिए, वो कुछ और हो सकता है, उसमें कुछ और गुण हो और कुछ टैलेंट हो, और भी कैरियर ऑप्शंस होते हैं, तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बच्चे को समझना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए जो वो बनना चाहे। तो इस विषय में सर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, उम्मीद तो यही की जाती है कि हर पेरेंट अपने बच्चे को उसकी बात सुने या उसकी जो भी विषय है जिस बारे में वो इंटरेस्टेड है उस बात को प्रोत्साहन दे। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रोत्साहन किसी भी फील्ड में दिया जाए, अगर आप डेडिकेटेड हैं तो उस फील्ड में आप ज़रूर उन्नति करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सरकारी कर्मचारी बने या सरकारी अफसर ही बने, आप किसी भी फील्ड में फेमस हो सकते हैं। जैसे अब आप कार्य कर रहे हैं, तो अब ये आपकी इच्छा है कि आप इस विषय पे काम करें। विषय बड़ा गंभीर है और कॉम्प्लिकेटेड भी है साथ ही। बिल्कुल। तो इस विषय पे क्योंकि पेरेंट्स बहुत बड़ी कड़ी हैं, उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्सपोजर किया जाए या ज़्यादा से ज़्यादा ये बताया जाए कि देखिए सबके अपने अपने अधिकार हैं और सबकी अपनी अपनी रुचि है। ये तो रही पेरेंट्स का विषय। लेकिन पेरेंट्स के अतिरिक्त अन्य जो ग्रुप हैं, जैसे जहाँ पे वो स्टूडेंट पढ़ाई करता है, बिल्कुल। उनको भी अवेयरनेस रहनी चाहिए कि हम केवल और केवल व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए ये एंट्री और ये केवल मात्र क्लासों को इसलिए नहीं भरें कि हमको स्टूडेंट्स चाहिए या हमको इससे कोई कमाई लेनी है। एप्टीट्यूड टेस्ट तो करें। बिल्कुल बिल्कुल। एप्टीट्यूड टेस्ट का मेरा मतलब ये है कि कम से कम ये तो देखें कि आखिर वो किस विषय के लिए बने हुए हैं। तो इसी प्रकार से वो उनकी जिम्मेवारी हो गई। इसके अलावा फ्रेंड्स ग्रुप, क्योंकि आदमी अपने फ्रेंड्स ग्रुप में और जिसको बोलते हैं आप कि जो पीयर ग्रुप है, उसमें अपनी बात ज़्यादा कहता है। उस ग्रुप को ज़्यादा मालूम होता है कि इसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। दूसरा ग्रुप वो हो गया। तीसरा ग्रुप सोसाइटी हो गई पूरी। बिल्कुल। सोसाइटी के पार्ट और उसको चलाने और संचालन के लिए जो विभाग बनाए गए उसमें हम आते हैं। हम ही ने, और मैंने जैसा आपको बताया कि मेरी अभी इस पोस्टिंग भी इस प्रकार की है कि हम जनता से जुड़े और अवेयरनेस फैलाएं। बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल ये सब्जेक्ट इसलिए बड़ा हो गया है राजस्थान में क्योंकि कोटा में बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इसलिए ये सब्जेक्ट यहाँ इसलिए ज़्यादा वो हाईलाइट हुआ है और होना भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे इस प्रकार के केस भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर यूँ देखा जाए तो परिवार, वो इंस्टीट्यूट्स, फ्रेंड्स ग्रुप और इसके अतिरिक्त जितने भी सोशल मीडिया हैं, क्योंकि आदमी सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। करेक्ट सर। सोशल मीडिया पे भी जाके आदमी को ये देखना चाहिए कि वो कितनी पॉजिटिविटी फैलाते हैं या कितने अधिकारों के बारे में बात करते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है जो इस प्रकार के बच्चे हैं जो डिप्रेशन में चले गए हैं वो उसका उपयोग कर सकें और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढे हो तो उनका माइंड डाइवर्ट हो। बिल्कुल सर। माइंड डाइवर्ट हो, नई नई वो विषय देखें और उसमें जाने के प्रयास करें। अगर आपका सब्जेक्ट मैटर इतना ही है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी सुसाइड के तो और भी बहुत से कारण होते हैं, लेकिन स्टूडेंट विषय पे तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब एक आखिरी सवाल सर, जैसे ये आपने बताया पेरेंट्स और टीचर, ये एकदम सही बात है, उनको भी देखना चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट को कि ये बच्चा कर पाएगा कि नहीं। इतना तो वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, नहीं कर पाए तो बच्चे को खामखा झूठे सपने नहीं दिखाने चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि सर उम्मीद खुद से भी ज़्यादा मत लगाओ और दूसरों से भी नहीं लगाओ, तो लेकिन वो बच्चा फिर क्या होता है, वही बच्चा तो बच्चा ही रहेगा ना, तो वो एक एज के बाद मैच्योरिटी आती है तो उसको जैसे सपने दिखा दिए जाते हैं तो वो सोच के बैठ जाता है, फिर वो नहीं होता। तो ये रीज़न भी है। अगर सर कोई इसमें जा चुका है, स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, स्टूडेंट कैसे इस चीज़ को ओवरकम कर सके। मतलब होता है कई बार गलत डिसीजन लिए जाते हैं कि अपने को पता होता है कि जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे को नहीं समझ थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ। होता है कई बार कोई फील्ड आप चूज़ कर लेते हो, देन फिर थोड़े टाइम बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ, मतलब मेरे से ये नहीं हो पाएगा। तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो क्या करें, मतलब क्या अगर वो डिप्रेशन में है तो मतलब थेरेपीज़ के द्वारा, या वो कैसे मतलब इस चीज़ को ओवरकम कर सके। ये जो विषय आपने उठाया है कि स्टूडेंट स्वयं क्या उसको सहायता मिल सकती है, इसके दो पहलू हैं। एक तो टेक्निकल पहलू हो गया और एक हो गया व्यक्तिगत। बिल्कुल सर। टेक्निकल में तो अपन हेल्पलाइन चलाते हैं, आप भी चलाते हैं, हम लोगों का विभाग भी चलाता है। ये उम्मीद की जाती है कि तुरंत ही व्यक्ति उसमें हेल्पलाइन पे चला जाए। ये तो रही एक बात टेक्निकल। बिल्कुल। अब आती व्यक्तिगत बात। बिल्कुल सर। स्टूडेंट में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसको जैसा भी महसूस वो कर रहा है
कम से कम उसको अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से उसको डिस्कस करें। बिल्कुल सर। इतना कॉन्फिडेंस तो स्टूडेंट में होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हम्म, कैसे आने में आपकी संस्थाएं आती हैं, बिल्कुल सर। और वो जिस भी धार्मिक ग्रुप से जुड़े हुए रहते हैं, उनके महात्मा ये वो परिवारों से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो आते हैं। ये उनके व्यक्तिगत जो चीज़ है इसमें तो अपन दोनों का ही योगदान रहेगा। बिल्कुल सर। तो स्टूडेंट के लिए ये मैसेज है कि, और बहुत सही बात है, जो भी आपके मन में चल रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, मतलब एक्सप्रेसिव बनिए। जो भी आपके दिमाग में उथल पुथल चल रही है, होता है वो छोटी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अपन अंदर दबा के बैठते हैं तो वो अपने को बहुत बड़ी नज़र आती है। तो वो चीज़ अपन दोस्तों के साथ शेयर करके, हो सकता है दोस्त कुछ अच्छी राय देते हैं या कुछ भी, उसका सॉल्यूशन ज़रूर होता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती कि आप अपनी लाइफ खत्म कर दो। और इन केसेस में तो ये भी माना गया है कि एक फेज होता है जिस दौरान आप डिप्रेशन में चलते हैं। फेज अगर निकल जाए तो शायद बहुत बड़ा हादसा टाला जा। मैं खुद इस दौर से गुजरी हूँ सर, बट भगवान की दया से, और वैसे मेरे फ्रेंड सर्किल में ऐसे लोग थे, आप जैसे सीनियर लोग थे मेरे साथ में, तो जिनसे मैं शेयर करती थी, मेरे को बहुत अच्छे, मतलब अपनी मन की बात कहती थी और वो बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते थे। और वो छोटा सा ही फेज था और उससे निकल भी गई। आज लाइफ बहुत सुंदर है, सब कुछ है, बट वो फेज के अंदर जरूरी है कि आप वो बात कहें, वो उस फेज से निकल गए, देन लाइफ इज ब्यूटीफुल। सो ये आपकी सर बात हमारे लिए बहुत ही, मैं तो खैर आपसे बातें करती रहती हूँ, बहुत बार पूछने आ जाती हूँ, और आपकी, मेरी को हर बात आपकी हेल्प करती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। और आज मेरी प्यारी प्यारी पब्लिक को भी सीखने को मिला, तो थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे चैनल पे आए। आपने मुझे मौका दिया पब्लिक से जुड़ने का। मेरा संदेश आप तक पहुँचता ही होगा, और मेरा आपसे सबको यही संदेश है कि आप सब खुश रहें, अपनी मन की बात दूसरों से जरूर शेयर करें, सदा खुशी रहें। थैंक यू सो मच।